एकादशी तिथि, मुहूर्त, महत्व और व्रत कथा। क्या करे क्या ना करे। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का एक महत्वपूर्ण और भाग्यशाली व्रत माना जाता है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूजा और व्रत करने से व्यक्ति पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी मनाई जाती है, जिसमें से एक अपरा एकादशी होती है। अपरा एकादशी जेठ के महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन मनाई जाती है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कब है वैष्णो अपरा एकादशी? इस साल अपरा एकादशी 2 जून 2024 को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का मुहूर्त 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:04 पर प्रारंभ हो जाएगा और एकादशी तिथि 3 जून 2024 को देर रात 2:41 पर समाप्त होगी। इस व्रत को करने वाले लोग 3 जून को 8:05 PM से 8:12 PM के बीच अपरा प्रारंभ कर सकते हैं। अपरा एकादशी महत्व। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत को रखने पर पापों का अंत होता है। इस व्रत से व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु व्यक्ति के जीवन के सभी दुख और परेशानियों को दूर करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्राह्मण हत्या, प्रेत योनि, झूठ निंदा, असत्य भाषा, झूठी गवाही देना, झूठा ज्योतिष बनाना और झूठा वेद बनाना जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महिद्राज नाम का एक राजा था जो बौद्ध धर्म परायण और दयालु था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज उससे एकदम विपरीत स्वभाव का था और उसे अपने भाई का व्यवहार पसंद नहीं था। वह हमेशा ही इस फिराक में रहता था कि किस तरह से राज्य को हत्या लिया जाए। वह हमेशा अपने भाई को मारने और अपनी शक्ति और राज्य प्राप्त करने के अवसर की तलाश में रहता था। एक दिन मौका पाकर उसने अपने भाई को मार दिया और एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया, लेकिन अकाल मृत्यु के कारण महिराज मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ था। इस तरह से वह उस पेड़ पर एक आत्मा के रूप में रहता है और उस पेड़ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को डराता और परेशान करता था। एक बार एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने एक आत्मा का उपस्थिति को महसूस किया। अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उन्होंने महिराज के बारे में सब कुछ जाना और उनकी स्थिति से पीछे कारण जाना। उन्होंने महिद्वाज का आत्मा को उतारा और उसे मोक्ष का मार्ग बताया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा की सहायता करने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत का पालन किया और सभी गुणों को महिद्वाज को प्रदान किया। भगवान विष्णु के व्रत और आशीर्वाद के प्रभाव से महिद्वाज की आत्मा मुक्ति हुई और उसने मोक्ष को प्राप्त किया। उस दिन के बाद से ही लोग अच्छे कर्म प्राप्त करने को और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपरा एकादशी का व्रत करते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन जेठ मास के कृष्ण पक्ष के किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। जेठ गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या के दबा हुआ गोत्र की हत्या
करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पारनितक तथा पारस्तंभक पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति में से आयुर्वेदिक का ज्ञाता बनकर वेद का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध में भागता है तो वह क्षत्रिय चित्त धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों के युक्ति होकर भयंकर नरक में गिरता है। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होते हैं। माह में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी व शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता गया है, वह पुण्य पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य की भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने वाले मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो भी पुण्य फल प्राप्त उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान विष्णु वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अपरा एकादशी के दिन भूलकर भी ना करें इन कार्यों को। नंबर 1, अपरा या आंचला एकादशी का व्रत में खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन भूलकर भी चावल, नमक, गोभी, अन्न, मांसाहार, मसूर दाल, गाजर, उड़द, चना, शलजम और पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से अगले जन्म में रेंगने वाले जीव का जन्म मिलता है। नंबर 2, अपरा एकादशी के दिन साबुन से नहाना या कपड़े धोना, बाल या नाखून काटना आदि कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। नंबर 3, जो लोग इस व्रत करते हैं उन्हें गलती से भी क्रोध या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपसे भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। नंबर 4, आंचला एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाना और गलत विचार मन में लाने से भी आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जी हाँ भक्तजनों। नंबर 5, अपरा एकादशी के दिन पूजा के लिए तुलसी की पत्ता तोड़ना वर्जित माना जाता है। आप चाहे तो एक दिन पहले तुलसी की पत्तियों को पूजा के लिए तोड़कर रख सकते हैं। जी हाँ भक्तजनों। नंबर 6, अपरा या आंचला एकादशी के दिन घर में झाड़ू लगाने की भी मनाही है, क्योंकि इससे छोटे जीव जैसे चींटी आदि के मरने का डर रहता है और अनजाने में ही सही आप पाप के भागी बन सकते हैं। इस लेख में दी गई सूचनाएं सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें। धन्यवाद।